Good morning student. Today we will read chapter 4. It is maps. आज हम chapter 4 के बारे में पढ़ेंगे जो कि है maps. You have learned the previous chapter about the advantage of the globe. आपने जो इससे पहले वाला चैप्टर था उसमें ग्लोब के क्या क्या एडवांटेज है या ग्लोब से हमें क्या क्या चीज़ें मालूम चलती है, उससे क्या हमें फ़ायदे होते हैं, लाभ होते हैं, उनके बारे में पढ़ा था. However, globe has limitation as well. A globe can be useful when we want to study the earth as whole. जो ग्लोब है उसकी एक लिमिटेशन होती है. ग्लोब कैन बी यूज़फुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज होल. एक जो ग्लोब है वो यूज़फुल होता है जब हमें पूरी पृथ्वी के बारे में जानकारी चाहिए होती है. बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली पार्ट ऑफ अर्थ एज अबाउट अ कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन एंड विलेज, इट इज़ ऑफ लिटिल हेल्प. इन सच अ सिचुएशन वी यूज़ मैप्स. A maps is representation of the drawing of the earth's surface or a part of the drawn on the flat surface according to the scale. तो मैप जो होता है वो एक रिप्रेजेंटेशन होता है ड्राइंग का और एक पर्टिकुलर पार्ट का. यदि पूरी पृथ्वी को देखना है तो हमें ग्लोब चाहिए होता है, और यदि हमें पृथ्वी के किसी पार्ट का देखना होता है जैसे किसी स्टेट का या कंट्री पर या पर्टिकुलर विलेज के बारे में, तो हम मैप के अकॉर्डिंग मतलब उसमें जानकारी करते हैं. मैप के अंदर हमें कई तरीके से जानकारी मिलती है उस पार्ट की. हम पिक्चर्स से जानकारी कर सकते हैं, हम ड्राइंग से जानकारी कर सकते हैं. बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कम्प्लीटली. पर उसका जो एक फ्लैटन और राउंड शेप देखना मुश्किल होता है. वी इफ़ फाइंड दिस मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस प्रपोज. जो मैप होता है उसका हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है. वन मैप शोज़ अ स्मॉल एरिया एंड फ्यू फैक्ट. एक जो मैप होता है उसके अंदर एक पर्टिकुलर एरिया जो है वो शो होता है और उसके बारे में जानकारी मिलती है. अनदर मैप में कंटेंट एज मैनी फैक्ट्स एज अ बिग बुक. When many maps are put together we get an atlas. जब अब यदि दूसरी जगह के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो उसके लिए दूसरा मैप चाहिए होगा. और यदि बहुत सारे मैप कलेक्ट यदि हमें देखने हैं तो हम एटलस के बुक में देख सकते हैं. डिफरेंट स्केल्स. मैप प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन दैन अ ग्लोब. दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. मैप जो है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराता है, वो अलग अलग टाइप की होती है. सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब ब्लू. मतलब मैप जो है वो कई तरीके के होते हैं जिसका उसमें से कुछ का डिस्क्रिप्शन नीचे दिया गया है. फिजिकल मैप. मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज द माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर्स, ओशन आर कॉल्ड फिजिकल मैप. जिस मैप के अंदर माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स और रिवर्स और ओशियंस यानी कि पहाड़, जो समतल भूभाग है, नदियां हैं या महासागर हैं, वो सब यदि हमें जानने हैं तो फिजिकल मैप में हम जानते हैं. पॉलिटिकल मैप. मैप शोइंग द सिटीज, टाउन, विलेज एंड द डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट ऑफ द वर्ल्ड वेयर देयर बाउंड्रीज एंड आर कॉल्ड फिजिकल मैप. अब जो फिजिकल मैप होता है उसके पॉलिटिकल मैप. पहले जो हमने मैप पढ़ा था जिसके अंदर हमें नदियों की, महासागरों की या प्रकृति से संबंधित जो भी जानकारी चाहिए थी वो फिजिकल मैप में थी. पॉलिटिकल मैप में हमें अलग अलग शहरों की, अलग अलग कस्बों की, अलग अलग गाँवों की, अलग अलग देशों की ये जानकारी मिलती है और इनकी सीमाओं की जानकारी मिलती है. सेमेटिकल मैप्स. सम मैप्स फोकस ऑन द specific information such as roads maps, rainfall maps, maps showing distribution of the forest industries are known as the thematical map. मतलब जो पर्टिकुलर एरिया है उसके बारे में, उसमें कितनी बारिश हो रही है या वहाँ पे कितने वन जो है जंगल कितना पाया जा रहा है या कितना इंडस्ट्रियल एरिया है, ये जो है थेमेटिकल मैप में हमें जानकारी इसकी मिलती है. देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप. डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सैम्बल. मैप के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं: डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सैम्बल. डिस्टेंस. मैप आर ड्राइंग्स विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट्स टू फिट on a sheet of paper, or we can say maps are drawn to reduce the scales, but this reduction is done by the carefully so that the distance between the places is real. मतलब मैप जो होता है उसमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो रियल होती है, जिसको कि स्केल की सहायता से बिल्कुल बनाया जाता है. इट्स कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट द लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. तो मतलब एक छोटे से पेपर के ऊपर अलग अलग जो शहर है उनकी दूरियों को
बताया जा सकता है, मैप में बताया जाता है। देयरफॉर स्केल इज चूजन फॉर दिस प्रपोज, और इसके लिए स्केल का यूज़ किया जाता है। स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। तो स्केल जो है वो स्केल से एक रेशियो डिसाइड करते हैं दो जगह के बीच की दूरियों को मापने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर। इफ़ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन द मैप, इट्स मीन 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शो द 5 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। तो जो स्केल है उसको एक रेशो मानकर हम उस डिस्टेंस को डिसाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल दिया गया है कि आपके घर से जो स्कूल की दूरी है वो 10 किलोमीटर है। अब आपको उसको मैप में दिखाना है, उससे आपने मैप में 2 सेंटीमीटर में दिखाया है, 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर दिखाया है। तो इस तरीके से स्केल से एक अनुमान लगाकर हम मैप के अंदर डिस्टेंस को बता सकते हैं। द स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप। इफ़ यू नो द स्केल यू विल बी एबल टू कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 प्लेसेस और अ मैप। तो एक जो भी मानचित्र होता है, मैप होता है, उसके अंदर स्केल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और स्केल से ही हमें सब कुछ मालूम चलता है। व्हेन लार्ज एरियाज लाइक continents or the countries are to be shown on a paper, then we use a small scale. तो बड़े बड़े शहर या बड़े बड़े जो महाद्वीप है उनको भी हम एक मानचित्र पे दिखा सकते हैं, स्केल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोन 500 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड, इट्स कॉल्ड स्मॉल स्केल मैप। एक मानचित्र में जो 5 सेंटीमीटर है उसके अंदर 500 किलोमीटर को दिखाया गया है, तो ये इसको स्मॉल स्केल मैप कहते हैं। व्हेन अ स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज और टाउन इज टू बी शोन ऑन अ पेपर, व्हेन वी यूज अ लार्ज स्केल दैट इज 5 centimeter on the map shown 500 meters on a ground, it's called the large scale map. When a small area like your village or town is to be shown on a paper, जब तो कोई छोटा सा एरिया, चाहे वो गांव हो या फिर कोई भी कस्बा हो, उसको पेपर पे दिखाया जाता है, then we use a large scale that is 5 centimeter on the map shows 500 meters on the ground। तो उसमें स्केल की सहायता से जो मानचित्र है उसमें 500 मीटर की दूरी को 5 सेंटीमीटर में दिखाया जाता है। इट्स कॉल्ड द लार्ज स्केल मैप। इसे लार्ज स्केल मैप कहा जाता है। लार्ज स्केल मैप गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन देन द स्मॉल स्केल मैप। तो जो लार्ज स्केल मैप जो होते हैं उसमें ज़्यादा हमें जानकारियाँ मिलती है बजाय कि स्मॉल स्केल मैप्स के। अब है डायरेक्शन। ये जो कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं मैप्स के, जो कि हैं डिस्टेंस, डायरेक्शन और सैम्पल, जिसमें डिस्टेंस को बताया है कि जो मैप के अंदर जो दूरी है वो 2 देशों के बीच में है, तो वो किस तरीके से दिखाई जाती है, स्केल के द्वारा एक अनुमान लेकर वो दिखाई जाती है। और एक स्कूल का भी इसमें एग्जांपल दिया गया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, डायरेक्शन। मोस्ट मैप कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर्स एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर। अधिकतर जो मैप होते हैं उसमें जो ऊपर राइट कॉर्नर है उस पर एन लिखा हुआ होता है, तो एरो शो द नॉर्थर्न डायरेक्शन। एन से नॉर्थ डायरेक्शन को बताया जाता है, यानी कि जो उत्तरी भाग है उसको बताया जाता है। इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ लाइन, और उसे हम नॉर्थ लाइन कहते हैं। व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शन। यदि आपको उत्तर दिशा पता है तो आप दूसरे जो दिशाएं हैं वो भी आपको इजीली पता लग जाएगी। फॉर एग्जांपल, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ देयर आर 4 मेजर डायरेक्शन। 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। दे आर कॉल्ड द कार्डिनल पॉइंट्स। इन्हें कार्डिनल पॉइंट्स कहा जाता है। अदर फॉर intermediate direction are north east, south west, north west. We can locate any place more actually with the help of this intermediate direction। तो इसके अलावा जो जैसे हम जो भी डायरेक्शन दिखाते हैं तो हम जैसे बोलते हैं उत्तर पश्चिमी, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, तो इस तरीके का हम बताते हैं। और इसकी जो भी ये डायरेक्शंस हैं इनकी हेल्प से हम अच्छे से मैप्स को पढ़ लेते हैं। NW मतलब होता है नॉर्थ वेस्ट, और SW साउथ वेस्ट। इस तरीके का डायरेक्शंस के जरिए हम पूरे मानचित्र को समझ लेते हैं। फाइंड आउट द फॉलोइंग डिस्टेंस फ्रॉम द फिगर, द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर, द प्लेग्राउंड फ्रॉम द विकास हाउस, द डायरेक्शन ऑफ द स्कूल फ्रॉम द शॉप। अब ये जो देखो यहाँ पे एक 4.1 जो मानचित्र है उससे बोला है कि ये डायरेक्शन माप कर बतानी है, जिसमें फर्स्ट दिया गया है कि कम्युनिटी सेंटर से कितना दूर है विकास का घर, और स्कूल और शॉप कितनी दूर है। वी फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ द कंपास।
कंपास, मतलब जो कंपास है उसकी सहायता से भी हमें डायरेक्शन का पता लग जाता है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शन। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेन डायरेक्शन का पता लगाता है। इट इज़ अ instrument to find the main direction. Its magnetic needles always point towards the north south direction. इसकी जो मैग्नेटिक निगल्स होती हैं वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के बारे में बताती है। तो कंपास से भी हमें दिशाओं का पता लग जाता है। सैम्बल डायरेक्शन के बाद अब आता है सैम्बल मतलब होता है चिन्ह। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द मैप। मानचित्र का ये एक प्रमुख भाग है। सैम्बल के द्वारा भी हम मानचित्र को समझ सकते हैं। सैम्बल मतलब होते हैं चिन्ह। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन अ मैप द एक्चुअल शेप एंड द साइज ऑफ द डिफरेंट फीचर such as a building, road, bridge, trees, railway lines on the wall. So they shown by using the certain letters, shade, colors, picture and lines. The symbols gives a lot of information in the limited space. तो किसी भी बड़ी सी बिल्डिंग को, रोड को, ब्रिज को, ट्री को या रेलवे लाइन्स है, रेलवे स्टेशन है, सबको इन बड़ी बड़ी चीज़ों को मैप पे उतार पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कुछ लेटर, शेड या कलर्स या पिक्चर्स के द्वारा, कुछ चिन्ह के द्वारा इन्हें समझा जा सकता है। विद द यूज़ ऑफ दिस सैम्बल्स मैप कैन बी ड्रॉन ईजिली एंड आर सिंपल टू रीड। ये जो सैम्बल्स हैं इनके ज़रिए हम मानचित्र को अच्छी तरह से समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं। इवन इफ़ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया एंड देयरफॉर कैन नॉट आस्क समवन फॉर द डायरेक्शन, यू कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मैप विद द हेल्प ऑफ दिस सैम्बल्स। यदि आपको किसी पर्टिकुलर एरिया की लैंग्वेज नहीं पता है, आपको पूछने पर समझ में नहीं आ रही है, तो इन सैम्बल्स के जरिए से आपको इस मानचित्र को समझने में बहुत मदद मिल जाएगी। दिस इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट reading the use of the symbols. These are called the conventional symbols. एक इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट होता है उसको कन्वेंशनल सैम्बल्स कहा जाता है। सम ऑफ कन्वेंशनल सैम्बल्स आर शोन इन द फिगर 4.3। ये जो देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है, चित्र दिया गया है 4.3। इसके अंदर इंटरनेशनल जो सैम्बल्स हैं जैसे कि हम कन्वेंशनल सैम्बल्स कहते हैं, वो आपको शो किए गए हैं कि किस तरीके से। देखिए रेलवे लाइन है जिसमें कि उसको कैसे दिखाया जाता है, रेलवे स्टेशन को कैसे दिखाया जाता है। तो ये कुछ ऐसे छोटी छोटी से ड्राइंग है, ऐसे ऐसे सैम्पल है। जैसे हमें जैसे चर्च है, चर्च बना हुआ है तो चर्च को मॉस्क्यू के लिए एक छोटा सा ड्राइंग बना दिया गया, तो हमें पता लग गया कि ये है, यहाँ पे टेम्पल है। तो इससे हमें उस मैप को समझने में आसानी मिल जाती है। Various colors are used for the same purpose. For the example, generally blue is used for the showing water bodies. कई कलर्स से भी है ना जो है मैप को समझने में आसानी मिलती है। जैसे कि जो पानी है उसको ब्लू कलर से दिखाया जाता है, ब्राउन फॉर माउंटेन्स, और ब्राउन कलर यूज़ किया जाता है माउंटेन्स के लिए। येलो फॉर प्लेट्यू एंड द ग्रीन इज़ यूज फॉर प्लेन्स। येलो कलर को प्लेट्यू के लिए यूज़ किया जाता है और मैदानों के लिए, और ग्रीन कलर जो है वो प्लेन्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो कलर्स हैं उनका भी जो मैप है उसमें बहुत यूज़ है, और अलग अलग कलर जो है उनकी अलग अलग पहचान है। स्केच बनाया जाता है। अ स्केच इज ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन द मेमोरी ऑफ स्पॉट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। समटाइम्स अ रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड ऑफ एन एरिया टू tell where a particular place is located with respect to others places. Suppose you want to go to your friend house but you don't know the way. Your friendly may make a rough drawing to show the way to his house, such as a rough drawing in draw without scale and called the sketch. मतलब क्या होता है कि कई बार हमें एक रफ ड्राइंग किसी को समझाने के लिए बनानी पड़ती है कि भाई यहाँ से आप हमारे घर तक कैसे पहुँचोगे। तो एक आपने बनाकर रफ ड्राइंग उसको दे दी कि आप यहाँ से चलना, फिर लेफ्ट में मुड़ना, फिर राइट में मुड़ना। तो इस तरीके का उसको जो कि बिना स्केल की मदद से एक अनुमान के द्वारा रफली एक स्केच किया जाता है किसी को रास्ता बताने के लिए। तो मतलब उसको स्केच कहते हैं, स्केच करना कहते हैं कि एक रफली ड्राइंग है जो कि विदाउट स्केल से बनी हुई है। A plan is a drawing of small area of large scale. Large scale map gives lot of information, but there are certain things which we may sometimes want to know. For example, the length, breadth of a room, which cannot be shown in the map. At the time
वी आर रेफर ड्राइंग स्केल कॉल्ड द प्लान। मतलब यदि कोई भी, जैसे मान लो घर का हमको मैप बनाना है, तो उसके लिए हमको पर्टिकुलर किसी भी रूम की लेंथ और उसकी जो हाइट है, उसकी जो भी चौड़ाई है उसके बारे में जानकारी, या पर्टिकुलर एरिया जो है वो कितना है उसके बारे में हमें पूरा प्लान जानना होगा। तो उसको हम जो भी ऐसे जिसके अंदर रूम की लंबाई चौड़ाई वगैरह है, या फिर किसी भी ज़मीन है उसकी पूरी लंबाई चौड़ाई है, तो उसको हम प्लान कहते हैं। तो उसका भी एक मैप होता है, जैसे कि हमारे जो घर बनते हैं उनका मैप होता है। तो ये जो हमने चैप्टर पढ़ा ये कंप्लीट हो गया, और इसके अंदर हमने व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मैप पढ़ा, मैप कौन कौन से तरह के होते हैं, उनसे क्या क्या जानकारी मिलती है वो पढ़ा। ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।